गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम राइट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइट्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ राइट्स, और इसके अलावा हमने क्लेम और राइट्स के बीच में डिफरेंस किया था। ठीक है, और इसके अलावा एक टॉपिक और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ राइट्स, कि राइट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। पॉलिटिकल राइट्स में क्या था, पॉलिटिकल राइट्स में जो राइट्स आते हैं हमारे, राइट टू वोट कि आपको वोटिंग का अधिकार है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसके अलावा राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस की गवर्नमेंट जॉब्स में आपको जाने का अधिकार है, राइट टू रिकॉल करने का अधिकार, और एक और था उसमें राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल राइट्स कि सिविल राइट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिविल राइट्स में फर्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट। आर्बिट्री अरेस्ट मतलब आपको कि इलीगल वे में अरेस्ट किया गया है, गलत तरीके से आपको डिटेंड किया गया है। देखिए, ए पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड, अरेस्टेड और imprisoned एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ, कि कोई भी आदमी है उसको लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ का जो एक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लॉ के अगेंस्ट जाकर किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस, कि किसी भी एक आदमी को एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, जैसे हमने आर्टिकल उसमें पढ़ा था 2021 में। ठीक है, कि एक क्राइम के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज नो वन कैन बी फोर्स टू बी एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ, और किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ ही, खुद के खिलाफ ही उसको एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन Human rights proclaims that no one can be subjected to arbitrary arrest or detention, कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्री अरेस्ट या डिटेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि इलीगली किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट। इसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि हमने उसमें पढ़ा है राइट टू इक्वलिटी में कि कानून की नज़रों में सभी लोग इक्वल हैं। द स्टेट शुड प्रोवाइड रूल ऑफ लॉ, कि स्टेट जो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन प्रोवाइड करता है। सिटीजन शुड हैव सिमिलर लॉ फॉर देम थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश में जो लोग हैं, पूरे देश में एक जैसा ही कानून होता है। देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, कि अमीर और गरीब के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लाइकवाइज इक्वल पनिशमेंट शुड बी गिवन फॉर द सेम ऑफेंस, कि एक ही क्राइम के लिए, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए सेम क्राइम वो होगा, पनिशमेंट होगा, अलग नहीं होगा, इक्वल पनिशमेंट होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि जो गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि इंडियन टेरिटरी में सभी लोगों को कानून के द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये नहीं किसी को ज़्यादा या किसी को कम, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। यानी कि एक सिंपल सा इसका मीनिंग है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सभी लोग इक्वल होंगे, किसी के साथ भी किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, इसके बाद है राइट टू पिटीशन, कि पिटीशन कि आपको अपील का अधिकार है। सिटीजन शुड हैव द राइट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, कि सिटीजन्स को यह अधिकार दिया गया है कि उनकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट का ध्यान वो उस तरफ ला सकते हैं, थ्रू अपील आप कह सकते हो, पिटिशंस के द्वारा। फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल दैट दे आर गिवन द राइट टू पिटिशन, और इसके लिए उनको क्या दिया गया है, राइट टू पिटिशन, इधर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, कि इंडिविजुअली भी आप अपील कर सकते हैं या कलेक्टिव एक ग्रुप में लोग मिलकर भी अपील कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, और इसको एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ गवर्नमेंट ने कोई भी, आप सपोज करो कोई लॉ बनाया और उससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन फाइल ए पिटिशन। ओके, नेक्स्ट है स्टेट प्रोटेक्शन गिवन टू फैमिली,
कि स्टेट जो है फैमिलीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर्स दैट मैरिज कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन विद द फ्री एंड फुल कंसेंट ऑफ द स्पाउस, कि लोगों को अपनी मर्जी से, कहने का मतलब कि मैरिज करने का अधिकार है, किसी भी आप रिलीजन में, किसी भी कास्ट में आप मैरिज कर सकते हो। द स्टेट शुड मेक्स एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ फैमिली। तो ऐसे में अगर जैसे कई बार हम देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि डिस्प्यूट्स होता है, और कई बार क्या होता है कि लोगों को उसमें ऑनर किलिंग का आपने केसेस सुने होंगे। तो उसमें अगर किसी को इस तरह से खतरा है किसी की फैमिली को, तो गवर्नमेंट जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, और गवर्नमेंट की तरफ से कराया भी जाता है। जनरली आप कोर्ट में जैसे जाते हैं तो कोर्ट आपको कुछ जो उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ को आपको प्रोवाइड करता है। प्राइवेसी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, देखिए द लॉ शुड एंश्योर प्राइवेसी ऑफ सिटीजन कॉरस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक कॉल्स एंड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, कि आपकी टेलीफोनिक कॉल्स वगैरह होती हैं या कम्युनिकेशन होता है उनको प्राइवेसी, कि आपको प्राइवेसी है, कि आप जनरली देखो गवर्नमेंट के पास इनका रिकॉर्ड होता है, लेकिन गवर्नमेंट इनको पब्लिकली वो नहीं कर सकती, रेज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तभी इन चीज़ों को पब्लिकली लाती है तब देश की सिक्योरिटी वगैरह को कोई नुकसान होता है, अदरवाइज ये सभी चीज़ें प्राइवेसी में होती हैं, ठीक है। इनवायलेबिलिटी ऑफ होम्स, इट एंश्योर दैट नो वन मे विदाउट लॉफुल ग्राउंड एंटर द होम और एनी रेजिडेंट विदाउट द लेटर इंसेंट, कि बिना किसी उसके आप किसी के घर वगैरह में एंट्री नहीं कर सकते रेजिडेंट में, विदाउट, जब तक सामने वाले की आपको परमिशन ना मिले, या गवर्नमेंट भी जैसे पुलिस भी अगर किसी के घर में जाती है तो दे हैव द लेटर, उनके पास भी ये पावर होती है। पावर कहने का मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया जाता है देन, और वो भी फिर भी उसको इन्फॉर्म करने के बाद ही उसमें एंटर करते हैं। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, डेमोन्स्ट्रेशन, एसोसिएशंस, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, आपको असेंबल होने की आज़ादी है, आपको कोई गलत हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेट करने की आज़ादी है, और एसोसिएशंस यानी कि आपको अपना जो ग्रुप्स है वो बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सभी सिविल राइट्स में है। देखिए लॉ शुड प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल एंड डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली, एंड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें अपनी बातों को कहने की आज़ादी देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देता है। इसके अलावा असेंबल होने का, इसके अलावा आपको डेमोन्स्ट्रेट, आप कहीं पर भी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और ग्रुप्स बना सकते हैं, अपना एक एसोसिएशंस बना सकते हैं। आपने आर्टिकल 19 में हमने पढ़े हैं। तो ये सभी हमारे राइट्स हैं, सिविल राइट्स है, कि जो हमें कानून की तरफ से दिए गए हैं। दीज फ्रीडम्स प्रोवाइड सेल्फ कंटेनमेंट to individuals and strengthen the ability of individual to participate in the process of decision making, कि जो ये फ्रीडम्स हैं लोगों को स्ट्रेंथ देती हैं, लोगों को एबिलिटी देती हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें वो कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिविल राइट्स हैं जो कानून की तरफ से हमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स में क्या आता है, राइट टू वर्क और लाइवलीहुड, कि सभी लोगों को राइट टू वर्क है, हमने ये पढ़ा भी है कि राइट टू वर्क, सिटीजन्स हैव राइट टू वर्क, एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि सभी को अपनी जो अर्निंग करने का अधिकार है। इफ़ ए मैन इज़ विलिंग टू वर्क, कि कोई भी आदमी काम करने के लिए विलिंग करता है, बट नॉट गेटिंग वर्क, और काम नहीं मिल रहा है उसे, देन हाउ वुड ही अर्न हिज लाइवलीहुड, तो कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फैसिलिटेट कंडीशंस इन सच ए मैनर दैट एवरी सिटीजन गेट्स एन एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज नीड्स, कि गवर्नमेंट की है कि इस तरह की कंडीशंस लोगों को प्रोवाइड करे कि सभी लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। आपने पढ़ा हो एक नरेगा के रिगार्डिंग, जिसको आजकल मनरेगा कहा जाता है 2005 में, तो ये राइट टू वर्क के रिगार्डिंग था कि सभी लोगों को काम दिया जाए, जैसे गवर्नमेंट ने उसमें दिया हुआ है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। Okay, the state should provide some unemployment benefit
टू दोज हु आर अनेबल टू गेट वर्क, और कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, जिनको काम नहीं मिल पाता है, उनको कुछ बेनिफिट्स भी देती है। जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम सुना होगा, उसमें आप अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, तो कुछ समय के बाद आपको जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाती है। द स्टेट शुड ऑल्सो फिक्स द आवर्स ऑफ वर्क्स के आवर्स फिक्स करती है, कंडीशंस ऑफ वर्क, ये सभी चीज़ें फिक्स करती है। ठीक है, इसके बाद राइट टू एडुकेट वेजेस की एक सही वेजेस दी जाए, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू बी पेड एडुकेट फॉर हिज वर्क, काम के अकॉर्डिंग उसे पैसे दिए जाए। ही हैज़ ए राइट टू गेट एक्सेस टू क्लीन वाटर, कि उसको साफ पानी, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। देखो लास्ट की ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या है, द राइट टू एन एडुकेट वेज डज नॉट इम्प्लाई इक्वलिटी ऑफ इनकम, की इनकम की इक्वलिटी नहीं, बट इट डज इम्प्लाई दैट देयर मस्ट बी ए सफिशिएंसी फॉर ऑल बिफोर देयर इज सुपीरियरिटी ऑफ फॉर सम, कि कुछ की बजाय सभी को वहाँ पर सफिशिएंसी, सभी को वहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाए, यानी कि जो भी है कंडीशंस हो गई, या आप इसके अलावा कह सकते हैं कि वर्क के रिगार्डिंग हो गया, वाटर, हेल्थ, ये सभी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा राइट टू बेसिक नीड्स में क्या आता है कि एवरी मैन हैज़ द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, की 3 बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। इट इज़ द ड्यूटी टू स्टेट टू सी दैट दीज आर नो वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम, कि इनके बीच में, इनकम के बीच में ज़्यादा डिस्पैरिटीज ना हो वेल्थ के रिगार्डिंग, एंड एवरीवन इज एबल टू फुलफिल, और हर व्यक्ति अपनी जो मिनिमम नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। Man's right to live and fulfill basic needs should be provided by creating conditions conducive to a minimum standard of living, कि कंडीशंस प्रोवाइड की जाए जिसमें कि वो अपनी जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके बेस पर वो अपने आप को, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, यानी कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इसके अलावा होता है राइट टू ओल्ड एज एंड सिकनेस बेनिफिट्स, की ओल्ड एज और सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, या ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनको जनरली, आपने पढ़ा है ना, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, के अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी उसको, सिकनेस के रिगार्डिंग, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, इसके विडोहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, या अदर लैक ऑफ लाइवलीहुड, और जो कमियाँ हैं उन सभी के रिगार्डिंग उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लॉज हैव बीन मेड इन यूएसए और इंडिया में इसके रिगार्डिंग काफ़ी वो बनाए गए हैं, कि जनरली वहाँ पर तो हेल्थ बेनिफिट भी गवर्नमेंट देती है, हमारे यहाँ पर भी अभी देखा होगा आपने कि हेल्थ बेनिफिट आयुष्मान भारत योजना एक चलाई है, जिसमें कि काफ़ी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, और ओल्ड एज तो सभी के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी, देखो राइट टू प्रॉपर्टी कि ये स्टार्टिंग में दिया गया था, ठीक है, लेकिन जब इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वो हुआ तब इसको ख़त्म किया गया। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है रिलीजियस, कल्चर एंड एजुकेशनल है। रिलीजियस, राइट टू रिलीजियस फेथ, कि आप किसी भी रिलीजन में फेथ कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस में आ जाता है। राइट टू वर्शिप, के आपको वर्शिप का अधिकार है, आप जिस भी गॉड की पूजा करते हो आप उसकी वर्शिप कर सकते हो। कि राइट टू वर्शिप एनी गॉड एंड सेलिब्रेट, कि आप कोई भी रिलीजियस जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स के साथ इक्वली ट्रीट करेगी, ठीक है, किसी को ये नहीं है बेनिफिट दे रही है, किसी को नहीं दे रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की एक ड्यूटी भी है कि रिलीजन के नाम पर कोई भी हेटर्ड नहीं फैलाया जाएगा, कोई भी आप कह सकते हो कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो नहीं फैलाई जाएंगी, ठीक है। राइट टू प्रीच, आप अपने उसके रिगार्डिंग प्रीच कर सकते हैं। रिलीजियस प्रेस वगैरह मिशनरीज होते हैं, जनरली अपने राइट्स के रिगार्डिंग अलग अलग जगह पर आप देते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, तो आपको ये अधिकार है, ठीक है। और लेकिन इनमें एक चीज़ है कि ये तब तक ही आपके जब तक कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, मीन्स आप अपने रिलीजन को अच्छा बता सकते हैं, बट यू हैव नो राइट, कि आपको कोई अधिकार नहीं है आप दूसरे रिलीजन को अपने से खराब बताएं। योर रिलीजन इज बेस्ट देन मीन्स, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो रिलीजन खराब है या वो रिलीजन, इस तरह का प्रीचिंग नहीं हो सकता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की एजुकेशन का अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा भी है कि प्राइमरी एजुकेशन जो था कंपलसरी की गई थी, आर्टिकल 21A में आपने पढ़ा था, ठीक है।
तो सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में उनमें किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग ये चीज़ें दी हुई है। देखिए, इन एडिशन टू द अबव मेंशन, जो हमने ऊपर राइट्स पढ़े, इनके अलावा कुछ और राइट्स हमें यहाँ दिए गए। कल्चरल एसोसिएशन का राइट टू ओपन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट फैमिली ओनर, अपनी फैमिली का सम्मान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ ए क्लेम इज़ एंडलेस, तो इस तरह की अगर हम लिस्ट देखें तो क्लेम्स की एंडलेस है। हाउएवर दीज क्लेम्स, लेकिन ये क्लेम्स जब सोसाइटी के द्वारा या स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं तभी ये कानून बनते हैं, जब ये अधिकार बनते हैं। देखो पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आपने ये राइट्स पढ़े हैं। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।